वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व क़ाल तआला फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, काबिल क़द्र अज़ीज़ भाइयों, अय्याम कुर्बानी बहुत करीब हैं, तो इसी वजह से इरादा हुआ कि कुछ कुर्बानी के मुताल्लिक कुछ बातें सामने आए। मैं उस वाक़े को तफसीलन तो जिक्र नहीं करूंगा जिस वाक़े की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें और आपको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी का हुक्म दिया है। लेकिन हाँ, उस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? जब हम उस वाक़े को पढ़ते हैं तो उस वाक़े को पढ़कर हमारे ज़हन में क्या बात आती है, उसे जरूर जिक्र किया जाएगा। आपके सामने मैंने एक आयत शरीफा की तिलावत तो ये की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। इसके अंदर अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब करते हुए फरमाते हैं उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, शैतान की पैरवी ना करो। अब इस आयत शरीफा के अंदर अल्लाह ताला ने हम सबको इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पे दाखिल होने का हुक्म दिया है कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम को फॉलो करो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीजें जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो हम तो उस पर अमल करेंगे, और वो चीजें जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो हम उसे पसे पुश्त डाल देंगे। अगर हम इस्लाम लाए हैं, ईमान वाले हैं, तो मुकम्मल ईमानी अहकाम और इस्लामी अमाल को इख्तियार करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि जब पहले से एक बंदा ईमान वाला है तो इस्लाम में फिर दाखिल होने का क्या मतलब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब ईमान वाले हैं तो फिर इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दुखूल का मतलब क्या है? किस तरीके से हम दाखिल हो सकते हैं? तो मेरे भाइयों, दोस्तों, जब दूसरी आयत शरीफा को हम देखते हैं, जिस आयत शरीफा के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र किया है, वहां अल्लाह ताला ने कहा फलम्मा अस्लमा, जब ये दोनों यानी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्लाम ले आए, वतल्लहु लिलजबीन, और हजरत इब्राहीम ने इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया। तो उलमा ने लिखा है कि इस्लाम कहते हैं अपने आप को किसी बड़ी ताकत के आगे झुका देना। इस्लाम के माना आते हैं सर खम कर देना, अपने आप को झुका देना किसी बड़ी ताकत के सामने। और जाहिर बात है
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत से बढ़कर किसी की ताकत नहीं हो सकती है। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह के अहकाम के सामने अपने आप को झुका देना, अपने पूरे वजूद को झुका देना, कि हमारा एक एक अज़्म और हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह के सामने झुके हुए हों। कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आए तो हम बेचूचरा, यानी ये ऐसा हुक्म क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, बगैर इस तरह का तस्करा किए हुए हम उस हुक्म को तस्लीम करें। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़ये से यही सबक मिलता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनके वाक़ये में इस्लाम का लफ्ज़ जिक्र किया है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, ख्वाब के जरिए से बताया गया कि आप अपने बेटे इस्माइल को क्या कीजिए, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कीजिए, ज़बह कीजिए। बड़ा ही अजीब व गरीब मामला। एक बेटा जो बुढ़ापे की उम्र में मिला है और बड़ी चाहत और उमंगों के बाद जो बच्चा मिला है, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, इस काबिल होता है कि बाप का हाथ बाप के कामों में बटा सके, तो अब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिलता है कि इसको ज़बह करो। अब अगर इस हुक्म को किसी अक्ल के मीज़ान में रखेंगे तो ये अक्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं कि एक इंसान अपने बेटे को, और खुसूसन वो बेटा जो बड़ी चाहत के बाद मिला है, बड़ी कोशिशों के बाद, गिरिया वजारी के बाद मिला है, अल्लाह से मांगते मांगते बुढ़ापे की उम्र में जो बेटा मिला है, अब उसे कुर्बान करना है। जरा किसी बाप से कहिए कि आप अपने बेटे को ज़बह करो अपने हाथ से, क्या वो बाप मानेगा? बाप तो दूर की बात, दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे किसी के अंदर एक जरा सा भी अक्ल मौजूद हो, इस बात को मानने के लिए कतई तैयार ना हो सकेगा कि एक बाप अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह करे। हुक्म होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ज़बह करो। अब एक तरफ तो ये होता कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मालूम करते कि अल्लाह, ये बेटे को ज़बह करने का क्या मतलब है, आखिर ये हुक्म क्यों है? ये बेटा मैंने बड़ी चाहतों के बाद, बड़ी ख्वाहिशों के बाद, बड़े उमंगों के बाद हमने ये बेटा पाया है, फिर आपका ये हुक्म कि बेटे को ज़बह करो, ये हुक्म समझ में नहीं आता। लेकिन कुरान करीम के अंदर जब इस वाक़े की तफसील को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जरा सवाल नहीं किया, एक लफ्ज सवाल के नहीं निकाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ये हुक्म क्यों है, बल्कि जब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला तो फौरन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, पूछते हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ये मेरे बेटे, मैं ख्वाब के अंदर बार बार देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, और नबियों का ख्वाब भी वही के दर्जे में है। फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़हन में तरद्दुद नहीं था कि इस हुक्म को पूरा किया जाए या ना किया जाए, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मालूम किया इस्माइल से, मकसद ये था ताकि देखा जाए कि बेटे की राय क्या है। बेटे का भी तो इम्तिहान लेना था। जहां अल्लाह ने बाप का इम्तिहान लिया, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े के जरिए से बेटे का भी इम्तिहान लिया है। क्योंकि जाहिर बात है कि अगर बाप तैयार हो और बेटा तैयार ना हो तो फिर ये अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने बाप और बेटे दोनों का इम्तिहान लिया। अब फिर ये वाकया हर किसी के ज़हन में है क्या हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो जाहिर बात है अजीम बाप के बेटे थे, अल्लाह के खलील के बेटे थे, कहां पीछे हटने वाले थे, कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की तरफ से जब यह हुक्म मिला है, या अबती फ़अल मा तुमर, ए मेरे वालिद, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, जब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है तो फिर मैं चूं चरा कतान नहीं कर सकता हूं। जब अल्लाह का हुक्म है, या अबती फ़अल,
मातूमर, इफ़अल मातूमर, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप उस हुक्म को पूरा कीजिए, आप उस हुक्म को पूरा कीजिए। मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या जुर्रत है कि अल्लाह के हुक्म के सामने मैं रुकावट बन सकूं। जब अल्लाह की मर्जी यही है कि मेरी कुर्बानी पेश की जाए तो मैं तैयार हूं। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह की तरफ से हमें कोई हुक्म मिले तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हुक्म हमारी अक्ल के मुताबिक है या नहीं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है या नहीं। जब अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ने को तो नमाज पढ़ना हम पर जरूरी है। हमारे सामने ये उज़्र नहीं होना चाहिए कि हमारे पास वक्त नहीं है, या हम सफर में थे, या हम बीमार थे। जब अल्लाह का हुक्म मिल चुका है तो अल्लाह का हुक्म हर चीज पे फौकियत रखता है, अल्लाह का हुक्म हर चीज से बालातर है। जहां रब का हुक्म मिल जाए वहां सब चीजें फसे पुष्ट। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के हुक्म के ताबे करना है। अब बज़ाहिर ये हुक्म समझ में आने वाला नहीं है कि एक बाप अपने बेटे की कुर्बानी पेश करे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म हमारे सामने आ जाए तो हमें मानना ही पड़ेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों की अदा इतना इस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में ये अदा भाग गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी को हमारे और आपके ऊपर और साहिब वुसअत के ऊपर अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया कि अगर कोई साहिब वुसअत है और वो कुर्बानी ना करे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्त लब और लहजे में इरशाद फरमाया कि फिर वो हमारी ईदगाह में कदम ना रखे। जरा अंदाजा लगाइए, जरा अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या चीज थी इस कुर्बानी के वाक़या में कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर वाजिब करार दिया है। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक जब भी ईद उल अज़हा करीब आए, ईद उल अज़हा आ जाए तो कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, दोनों अल्लाह के सामने क्या हो गए, झुक गए अल्लाह के हुक्म के सामने। वतल्लहु लिल जबीन, और हजरत इब्राहिम ने क्या किया, बेटे को पेशानी के बल लिटाया। उलमा ने लिखा है कि बेटे को पेशानी के बल लिटाया क्यों गया, उल्टा क्यों लिटाया गया, औंधे मुंह क्यों लिटाया गया? उसकी वजह यह है कि जब अगर सीधा लिटाया जाता तो बाप के सामने बेटे का चेहरा होता। मुमकिन था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब बेटे के चेहरे पे नजर पड़ती और चेहरे के ऊपर नजर आने वाली मुसीबतों और आह को जब आप देखते, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते, तो मुमकिन था कि कहीं छुरी के चलने में कहीं रुकावट न पेश आ जाती या कहीं तेजी में कुछ कमी न पेश आ जाती। इसी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनके मुंह लिटा दिया। फिर अल्लाह ताला ने इनके इस अमल को इतना कबूल किया कि अल्लाह ने क्या कहा, नादैना हुआ या इब्राहिम, हमने इब्राहिम को आवाज दी, कद सद्दक़्ता रुया, ने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, कद सद्दक़्ता रुया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। अल्लाह भी कहता है कि ये बड़ी आजमाइश थी, छोटी आजमाइश नहीं थी। आसान काम नहीं होता है कि एक बाप कि सारी जिंदगी बेऔलादी के हालत में उस बाप ने गुजार दी है, औलाद नहीं है पूरी जिंदगी, आखिरी उम्र में एक औलाद भी मिली है। अल्लाह कहता है कि इसको कुर्बान कर दो, और फिर इस कुर्बानी को मुकम्मल करना और इस हुक्म पर अमल करना और इस हुक्म को पूरा करना इतना आसान अमल नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहते हैं कि ये बड़ी आजमाइश थी, बड़ा इम्तिहान था। इब्राहिम तुम इम्तिहान में कामयाब निकले। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम ईमान वाले हैं, जब हमने इस्लाम के अंदर कदम रखा है, जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरी जात पर ईमान लाता हूं, तो हमें तेरे अहकाम के ऊपर भी, अल्लाह के अहकाम के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है। और अल्लाह के अहकाम को मुकम्मल करना, पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ वाक़यात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि जब तक हम मुकम्मल तौर पे ईमान में दाखिल नहीं होंगे उस वक्त तक नजात मुमकिन नहीं है। हजरत सहाबा किराम और हमारे दरमियान, हजरत सहाबा और हमारे दरमियान यही तो एक फर्क है
कि उन्हें जो हुक्म मिला वो कर गुजरे, हमें जो हुक्म मिलता है हम पसे पुष्ट डाल देते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाकया किसको याद नहीं है कि एक सफर में थे, सफर के दौरान खाने पीने का सामान खत्म हुआ, रास्ते में आपने देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। और अरबों के अंदर यह दस्तूर है कि मेहमानों के लिए, मुसाफिरों के लिए, मेहमानों के लिए वो लोग दूध मुफ्त पेश किया करते हैं खिदमत में। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, तो उस चरवाहे के पास गए और आपने कहा कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, मैं एक मुसाफिर हूं। उस चरवाहे ने क्या कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां अमानत है, मालिक ने इन बकरियों को मेरे हवाले किया है ताकि मैं इसे चराऊं, लिहाजा मैं दूध आपको नहीं दे सकता हूं, ये मेरी मिल्कियत नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी ये बात सुनी तो समझ गए कि ये बंदा वाकई कोई आम बंदा नहीं है, इसके दिल में खुदा का खौफ भरा पड़ा है। चुनांच हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इम्तिहान लेना चाहा और फरमाने लगे कि अच्छा एक काम करो, एक बकरी मुझे कीमतन फरोख्त करो, मैं खरीद लेता हूं, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, तुम्हारा फायदा इस माना करके तुम्हें नफा होगा और हमारा फायदा कि हमारी जरूरत है, हम उस बकरी को लेके जाएंगे, दूध पिएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम ज़बह करके खा लेंगे। वो चरवाहा क्या कहता है, हाजा फ़ाइन अल्लाह, ए शख्स फिर खुदा कहां है, या हाजा फ़ाइन अल्लाह, गालिबन इस तरह के अल्फाज हैं कि फिर अगर हम ये सौदा कर लेते हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तरीका भी बताया मालिक से बचने का कि जब मालिक सवाल करे, मालूम करे कि एक बकरी गायब है रेवड़ से, तो तुम ये कह देना कि भेड़िया ने एक उस बकरी को खा लिया है। अब जाहिर बात है जंगलों के अंदर ये तो चलता ही रहता है कि भेड़िए बकरियों को खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं अपने मालिक को झूठ बोलकर मैं उनकी नजर से बच सकता हूं, तो क्या मैं खुदा की नजर से भी बच सकता हूं? हाजा फाइन अल्लाह, तो फिर अल्लाह की जात कहां है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तारीखी जुमला कहा उस वक्त, फरमाया कि ए शख्स, जब तक तुझ जैसा इंसान इस रुए जमीन पर मौजूद रहेगा, उस वक्त तक कोई जालिम जुल्म पर आमादा ना हो सकेगा, कोई जालिम नहीं बनेगा। जब कोई जालिम नहीं बनेगा तो कोई मजलूम भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है। और जिस दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ पैदा हो जाए, वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, बहरहाल वो लोग जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गए कि इंसान जब कोई अमल करे, जब हम कोई अमल करें तो पहले ये सोचे कि हम आज इस अमल को तो कर लेंगे, जुल्म तो किसी पे कर लेंगे, किसी का हक तो दबा लेंगे, किसी की गीबत कर लेंगे, किसी को झूठ बोल देंगे, गर्ज के मुख्तलिफ गुनाहों को अंजाम दे देंगे, तो फिर अल्लाह के सामने खड़ा भी तो होना है, अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे? मेरे भाइयों दोस्तों, यही तो एक सिफत जो ईमान का क्या है, मुकम्मल समझ लीजिए ईमान है। ईमान का मतलब क्या है? खुदा का खौफ। जब दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा तो ना हम बंदों के हुकूक में कमी और कोताही करेंगे, जिनका जो हक बनेगा हम मुकम्मल देंगे, जर्रा बराबर भी कमी कोताही नहीं करेंगे, और ना हम अपने रब के हुकूक में कमी कोताही करेंगे। खुदा का खौफ जो इस चरवाहे के अंदर मौजूद है। इस्लाम क्या है? इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज को अदा कर लें, रोजे रख लें। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है, इस्लाम ये है कि आप मुकम्मल तौर पे जिंदगी के एक एक हिस्से में इस्लाम को क्या करें? फॉलो करें। इबादत का मामला हो तो इस्लामी तौर तरीके को देखें, अकायद का मामला हो तो अकायद में भी इस्लाम को देखें, मामलात का अगर मामला हो जाए, लेन देन का मामला हो तो इस्लाम को देखें कि ये हमारा लेन देन का मामला इस्लाम की नजर में दुरुस्त है या नहीं। अखलाकियात का मामला हो तो अपने आप को परखें कि हमारा अखलाक जो है, हमारी आदत जो है, हमारा किरदार जो है वो इस्लाम के ऐन मुताबिक है या नहीं। सिर्फ चंद नमाजों को पढ़ लेना और चंद रोजों को रख लेना ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम मालूम करना है तो ग़ज़वा खैबर के उस चरवाहे से मालूम कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और आपके असहाब खैबर का मुहासरा किए हुए थे, यहूदियों का मुहासरा किए हुए थे। यहूदियों का एक चरवाहा जो बकरियां चराया करता था, बकरियां लेकर उस किले से बाहर निकला, देखा सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। ज़हन में बात आई कि जरा मालूम तो करें कि आखिर इनका मामला क्या है, ये चाहते क्या है और इनका मकसद क्या है, ये किस चीज